तभी प्रेम होता है, और वो संसार में होता नहीं। संसार में कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है, वहाँ स्वार्थ होगा ही होगा, और वो गलत भी नहीं है। तो मैम अगर वो गलत नहीं है जी, तो फिर तो सही है ना प्यार हो जाना। ये बात थोड़ी जम नहीं रही कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। सच्चा प्यार मतलब देखिए, कोई फिर उसकी सारी नेगेटिव खत्म हो जाती है। अब भोजन करने से पहले आप भगवान को देते हैं? पक्का, पहले भगवान को, हमारे घर में ठाकुर जी हैं, उनको पहले भोग लगता है, उनका जो भोग फिर आता है उसको पूरे घर के भोजन में मिला दिया जाता है। अगर आप बाहर हो, मैं यहाँ हूँ, यहाँ मुझे पानी पीना है, चाय पीना है, तो मन में एक बार भगवान को, और ये गले में जो तुलसी है, क्योंकि बिना तुलसी ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते, तो उसको हम टच करके, स्पर्श करके भगवान को ऑफर करते हैं कहीं भी हो, और फिर उसको खाते हैं। अच्छा मैम, कर्मों की बात हो रही थी, तो मुझे एक बात बताओ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है हमारे यंगस्टर्स में ओपन रिलेशनशिप या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं जी, और किसी तरह का झूठ नहीं है, बट कमिटमेंट टुवर्ड्स वन नहीं है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में है कि विवाह का कि एक के साथ ही होता है, आप कमिटमेंट एक के साथ ही करते हैं, और जो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी है वो भी एक तरह की बहुत सेक्रेट चीज़ है जिसे आजकल बहुत मैनिपुलेट कर दिया गया है। तो क्या ये भी बैड कर्मा में आता है? अगर आप चलो चीट कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो, वो तो है ही है, क्योंकि आप सोच भी रहे हो किसी को धोखा देने की, तो वो तो है ही इन इटसेल्फ एक बैड कर्मा है। बट क्या ऐसे लोग जो आजकल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ओपन रिलेशनशिप है, सब कुछ आमने सामने है, हम मल्टीपल पार्टनर्स इन्वॉल्व करेंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, मुझे आप अच्छे लगते हो पर मैं आपको कमिट नहीं कर रहा हूँ, तो ये सब भी बैड कर्मा में आता है? ऐसे जो यंगस्टर ऐसी सोच रखते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? कोई यंगस्टर कोई चीज़, कोई ट्रेंड शुरू कर रहे हैं, और उसका वो कहीं से बेस फाउंडेशन नहीं ले रहे हैं, और जस्ट उनके मन में आया और उन्होंने उस चीज़ को शुरू कर दिया, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक होगा। और वो हो रहा है आज। आज के जो जनरेशन है वो ज़्यादा डार्कनेस में इसलिए जा रही है क्योंकि ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं, ये कभी भी इस चीज़ को हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारे स्क्रिप्चर्स कभी भी मान्यता नहीं देंगे। क्योंकि रिश्ता कोई भी हो, नॉट जस्ट कि पति पत्नी, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के हर रिश्ते का जो फाउंडेशन है वो है विश्वास। विश्वास और समर्पण। जब तक आप किसी के लिए समर्पित नहीं होते हैं पूरी तरीके से, आप उस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ नहीं दे सकते हो। अब इसमें तो समर्पण है ही नहीं, यहाँ तो अपनी खुशी देखी जा रही है। रिश्ता क्या होता है? रिश्ता ये होता है कि जहाँ आप दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो, माँ बाप का रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, किसी का भी हो, लेकिन यहाँ समर्पण ज़ीरो हो जाता है। यहाँ अपनी खुशियाँ हैं, मुझे यहाँ ये अच्छा लग रहा है, आज ये कल वो। ये कोई कपड़ा नहीं है कि आप हर दिन चेंज कर सकते हो, भले आप बता के कर रहे हो। शास्त्र कह रहा है, जब हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा है कि आपको सारे जीवन भर एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आप उसमें बार बार जा कर के कहीं भी, फिर तो ये आपकी सिर्फ फिज़िकल भावनाओं को पूरा करने के लिए आप कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एकदम गलत है। जब आप मानसिक रूप से किसी से अटैच हो जाते हो, अटैचमेंट ही तो संबंध है। रिश्ता क्या होता है? वो ठीक है, हमारी परंपरा में लिखा है कि 7 फेरे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट के लिए आपको एक दूसरे के प्रति सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी बच्चों को, हमारी जनरेशन को, क्योंकि आगे अंधकार है, इसमें कोई अंत नहीं है, इस चीज़ का अंत नहीं है। आज यहाँ कल वहाँ, तो कहीं वो एक जगह उनको केंद्र नहीं मिलता। आपको अपना परिवार आगे बढ़ाना है तो उस परिवार में केंद्र होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं होगा तो आप भटकते रहोगे, और शास्त्र इसकी कभी भी आज्ञा नहीं देता कि आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये भी नोट हो रहा है।
जो लोग कर रहे हैं ये भी नोट हो रहा है चित्रगुप्त की नोट हो किताब। रहा है ऑफ कोर्स नोट हो रहा है एंट्री हो रही है, एंट्री। इसका भी हिसाब होगा। इसका भी हिसाब होगा। हाँ, कोई भी काम आप कर रहे हो, मैं आज की युवा पीढ़ी को, मैं खुद भी युवा हूँ, मैं बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे कोई मैं बहुत पुराने ज़माने से हूँ, पर एक ही बात कहती हूँ, जब भी आप कोई काम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले ये देखो कि इसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट अच्छा है, दिख रहा है, हाँ उसने किया, उसका सब अच्छा अच्छा चल रहा है, चलो। पर आँख पर पट्टी बांध के मत दौड़ पड़ो, हाँ ये ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या होता है? मतलब ट्रेंड ठीक है, एक ने कर लिया तो शायद मैं भी करूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिजल्ट की तरफ ध्यान दो, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएगा उस पर ध्यान दो। और रिजल्ट क्या आ रहा है? गोलियाँ डिप्रेशन की खा रहे हैं, कोई भी बात हुई तुरंत जा कर के मर गए, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली, ख़त्म हो गए, निराश हो गए, तो रिज़ल्ट तो कहीं भी अच्छा नहीं आ रहा। तो वो चीज़ कभी भी मत करो जो आपको और आपके परिवार को और आपकी सोसाइटी को गिराए। आगे बढ़ाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मैम बस ये कि आजकल ना लोग थोड़े अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं कि जैसे बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, अगर मेरे पास कोई है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मेरी लाइफ में कोई ऐसा आया कि जिसके साथ सहूलियत मुझे ज़्यादा दिख रही है, या इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास मतलब आराम ज़्यादा है और ऐश ज़्यादा है बेसिकली, और ये नहीं देखते कि मुझे प्यार इससे, तो मैं इसी के साथ रहूँ। तो बेसिकली अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये बढ़िया, तो भाई मैं इसको पकड़ लेता हूँ। आजकल ये ही चल रहा है मोस्टली। तो सच्चा प्यार ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। देखो, मेरे नज़रिए से कहूँ तो इस दुनिया में सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, होती ही नहीं है? होती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर आदमी अपना सुख ज़रूर देखता है। मान लीजिए आप किसी को कहते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सिद्ध महापुरुष थे, उनके पास कोई गया और उसने जाके यही लाइन बोली, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा बाद में आना। वो फिर गई कुछ दिन बाद, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। बोले बाद में आना। करते करते कई साल उन्होंने घुमाया, उसको समझ नहीं आया कि इनको क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही। तब लास्ट में जाकर के उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मुझे अपना नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं और तुमसे, ये जो दो वर्ड है ना, ये जब तक तेरे नहीं हटेंगे तब तक तू प्रेम को नहीं समझ सकता। अब इस डेफिनेशन से देखो तो सारी दुनिया तो गलत ही बात बोलती है। जैसे एक शब्द अक्सर लोग यूज़ करते, आई लव यू, आई हो गया एंड यू हो गया, तो मतलब मैं भी हो गया उसमें और तू भी हो गया। जबकि प्रेम वहाँ होता है जहाँ ना मैं हो ना तू हो, हम जहाँ होता है, हम जहाँ होता है। और हमारे वृंदावनी परंपरा में कहते हैं कि जब मैं था तो हरी नहीं, जब हरी तो मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। प्रेम का जो रास्ता होता है ना, उसमें दो नहीं समा सकते, मैं को मिटाना पड़ता है, तभी प्रेम होता है। और वो संसार में होता नहीं। संसार में कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है, वहाँ स्वार्थ होगा ही होगा, और वो गलत भी नहीं है। तो मैम अगर वो गलत नहीं है जी, तो फिर तो सही है ना प्यार हो जाना। ये बात थोड़ी जम नहीं रही कि सच्चा प्यार एग्जिस्ट नहीं करता। सच्चा प्यार मतलब, देखिए कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते में मान लीजिए कोई पिता है, वो पुत्र से, बेटे से क्या चाहेगा, उसकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, ये करे, मेरी बात माने। जब आप वो बात मानना बंद कर देते हो तो रिश्ता क्लैश हो गया, ख़त्म हो गया। और इस हद तक पहुंच जाता है कि वो जाकर के सोसाइटी में घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद से मेरा इसका कोई रिश्ता नहीं, इस प्रॉपर्टी में। ये एक्सट्रीम लेवल पे ये हो जाती है हो गया। अब अगर हम बात करें निस्वार्थ प्रेम की, तो निस्वार्थ प्रेम अगर होता तो वहाँ तो ये होना चाहिए था ना कि ये जैसा भी है, जिस भी तरीके का है, ये इसके लिए, इसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन हर रिश्ते में ये होता ही होता है। अगर मैं बात ये कर रही हूँ कि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं होता, प्यार और प्रेम में फ़र्क होता है। प्यार शरीर से जुड़ा होता है, प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक जो भगवान का रिश्ता होता है ना, केवल दुनिया में वो निस्वार्थ होता है।
बाकी सब में कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, और वो गलत अगर एक्सट्रीम लेवल पर नहीं है, जैसे इन्होंने कहा ना उसका पैसा देखा वहाँ चले गए, इस लेवल का नहीं। बस ये है कि हाँ एक व्यक्ति है, उसके साथ मेरा एक रिश्ता है, लेकिन मुझे उससे कुछ ना कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो होंगी ही, ये ह्यूमन नेचर है, इसको कोई नहीं मिटा सकता दुनिया में। मैं कितने भी भाषण दे लूँ, आप कितने भी दे दो कि एक्सपेक्टेशन मत रखिए, होंगे ही, रखेंगे तभी रिश्ता चलता है, अदरवाइज दुनिया के रिश्ते नहीं चलते। तो मेरा मानना ये है, संसार में सच्चा प्यार, फिर भी चलो आप कह रहे हो कह सकते हो, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम होता है निस्वार्थ, नो एक्सपेक्टेशंस, कुछ भी आशा नहीं रखना, 0%, जो ब्रज गोपियों का कृष्ण के साथ था, वो प्रेम होता है। वहाँ ये कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं था, वहाँ कोई इच्छा पूरी करने का वो नहीं था कि आप हमारे साथ ये करो, आप हमारी भावनाओं को पूरा करो, इसलिए वो प्रेम है। प्रेम राधा कृष्ण का था, आज के समय में कोई उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। तो इस हार्श रियलिटी को हम एक्सेप्ट कर ले कि भाई प्रेम होता ही नहीं है, मोहब्बत होती ही नहीं है, ऐसे यूथ एक्सेप्ट कर ले इस चीज़ को बेसिक? नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ ना वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कर रही हूँ। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखोगे तो हाँ, भगवान का और जो जीव है उसका प्रेम निस्वार्थ है। अगर संसार की प्रेम की बात करें, संसार के प्यार की बात करें, तो वहाँ कुछ इच्छाएं होंगी ही होंगी, और मैं वही बात कह रही हूँ, वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने हमको ऐसा बना के भेजा तो है। फिर तो यही हो गया ना कि हम लोग इंसान हैं और वो भगवान है, यही डिफरेंस है हम में। जैसे आप कह रहे हैं कि कृष्ण जी का ही प्रेम था, इंसानों का प्रेम नहीं होता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती है, ये नेचुरल है। और वो होनी भी चाहिए, आई थिंक कि एक बेसिक रिस्पेक्ट, एक लॉयल्टी, ये सब तो अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि सब में स्वार्थ होता ही होता है, और इट्स नॉर्मल। पर ये तो गलत है ना मैम कि उसके पास पैसा ज्यादा है तो वहाँ ये चले जाओ। गलत ये तो गलत है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ आप एक एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गए हो। एक नॉर्मल, जो मैंने कहा, एक नॉर्मल लेवल होता है कि जैसे भाई मैं चाहता हूँ मेरा कोई छोटा बच्चा है, मुझे रिस्पेक्ट करे, ये भी तो एक्सपेक्टेशन हो गई ना, बट ये नॉर्मल है, क्योंकि ये होता ही है कि भाई ये मुझे सम्मान दे। कोई हस्बैंड वाइफ है तो उसको लगता है कि भाई ये हम जो कमा रहे हैं आपस में बंटवारा करें, ये भी नॉर्मल है। लेकिन आप कहीं किसी को धोखा दे के जा रहे हो, किसी के साथ चीट कर रहे हो, तो ये फिर एक्सट्रीम लेवल हो गया। ये